अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। यहाँ पे द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जंक्शन चैप्टर 2 मास्टरी चैलेंज MCQs। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग 654 321 फ्रॉम 987 654 व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सब्ट्रैक्ट द वंस। क्या लिखा जाएगा? सब्ट्रैक्ट द वंस। ओके हो गया। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द एन इसेंशियल स्केल फॉर एस्टिमेटिंग द सम और डिफरेंस ऑफ टू लार्ज नंबर। क्या है जी इसका? क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा हमारा राउंडिंग। क्या आंसर होगा? राउंडिंग। तो ये हमारा आंसर हुआ। आगे, इफ यू राउंड 2 3 4 5 6 7 टू द नियरेस्ट 1000 व्हाट इज द रिजल्ट। तो नियरेस्ट 1000 का रिजल्ट होगा हमारा डी। क्या होगा? यहाँ पे आपके सामने नियरेस्ट ऑफ 1000। अच्छा, ये चेक भी करवा देते हैं। यहाँ पे क्या है जी? 5 हाफ से हाफ हो या हाफ से बड़ा हो तो अगला नंबर बढ़ जाता होता है, तो इसका मतलब ये हुआ। ओके, इन सब्ट्रैक्शन इफ द टॉप डिजिट इज स्मॉलर देन द बॉटम डिजिट इन अ कॉलम व्हाट मस्ट यू डू। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा आंसर बी आपका। क्या होगा? बल्कि सॉरी, ए। क्या होगा? आंसर ए। चलें जी, यहां पे देखें, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग अ वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एडिशन। अगर वो एडिशन का हो तो आप यहां पे लगाएंगे आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड। आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। तो यहां पे देखें, when estimating if the number in 1000 digit is 5 or bigger we round। तो यहाँ पे हमारा जो राउंड होगा वो क्या होगा? नंबर 1 की खाली जगह पे OFF ऑफ होगा। पहला आंसर। अ की स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इज टू फर्स्ट डैश अंडरलाइन line in a subtraction problem if the minuend is smaller than subtracted। यहाँ पे तो इसका आंसर क्या होगा? बोरोइंग। तीसरे का आंसर क्या होगा जी? बोरोइंग। अच्छा जी, नंबर 4, a simple method to add number quickly to count finger FINGER finger, हाथों के जरिए, उंगलियों के जरिए। when adding a large number always start from the dash place value। तो यहां पे आपने लिखना है यूनिट। क्या लिख लेना है? यूनिट। ओके हो गया। तो चलते हैं, पहला स्टेप यहां पे लिखा हुआ है जी एडिशन। आपको एडिशन करना तो आता ही होगा। तो यहां पे ये पहले क्वेश्चन हम यहां पे लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते जाते हैं, जल्दी जल्दी दोबारा। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 और 4 12 7 और 1 8 और 3 11। यहाँ पे आ गया 1 6 और 1 7 और 2 9 6 और 4 यहाँ पे 3 और यहाँ पे लगा लिया प्लस। ये जी हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं, बी पार्ट पे। यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 4 3 2 1 माइनस लगा लिया। 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 का 7, 8 का 8। ये आपका बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट की जानिब। 5 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगा लें प्लस 6 5 4 3 2 5। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। चलें जी, हमारा आ गया जी डी पार्ट। कौन सा? डी। 6 4 8 7 6 5 1 2 3 4 5 माइनस कर लें। 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 और 4 में से 1 जाएगा 3, 6 का 6, दैट्स कॉल्ड आंसर। ये डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं
ई पार्ट की जानिब। 4321091 1 2 3 4 5 6 प्लस करना है जी। 9 और 6 15, 1 ऊपर कैरी, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 4 और 1 5। एफ पार्ट 8 9 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 माइनस लगा लिया। यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे रह गया 8। 10 में से आपने 7 कट किए 3, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 4 जाएगा 5, 8 में 3 जाएगा 5, 8 में 2 जाएगा 6। एफ हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट की जानिब। 2 1 7 6 5 4 3 4 5 6 यहाँ पे लगा लिया 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 1 11, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 1 और 1 2 2। ये आपका जी पार्ट हो गया। अब चलते हैं एच पार्ट की जानिब। यहाँ पे आपने लिख लिया एच 5 6 4 3 2 1 17 8 9 0 प्लस लगा लिया। 1 का 1, 9 और 2 11, 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक हो गया। एच हो गया। आई अब यहाँ पे 3 0 3 2 1 0 6 7 8 9 माइनस लगा लिया। यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ पे 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 0 में से नहीं जाता, यहाँ पे कैरी लगाया, यहाँ पे 1, 10 में से 8 कट किए रह गया 2, यहाँ पे 1 है, इधर से कैरी लिया 11 बन गया, यहाँ पे रह गया 2, 11 में 7 जाएगा 4, 2 नहीं जाता, इधर से 10 बन गया, इधर से रह गया 2, यहाँ से कैरी लिया 9 रह गया, यहाँ पे 12, 12 में से 6 कट करो 6, 9 का 9 और यहाँ पे 2। सही समझ आई। जे पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 5 0 0 0 0 2 3 4 5 0। ये तो 0 का 0 आ गया, यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। ओके, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 का 7। ये पार्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे आप देखते चलें कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पे गौर से देख लीजिएगा, ये आपके सामने आप तालीमाबाद साइंस का फेयर हो रहा है। द स्कूल हैड अ फंड, स्कूल फंड आप उन्होंने किया 6,50,000 रुपया। दे स्पेंट उन्होंने लगाया ऑन लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड न्यू साइंस बुक। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल उनके जो एक्सपेंडिचर साइंस अपग्रेड के लिए जो लगे हैं पैसे, वो बताएं कि उनके कितने पैसे लगे हैं। ओके, अब आपको समझ आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको और इसको कर लेते हैं, देखें ना, दे स्पेंट उन्होंने लगाए 2,14,578 रुपये, इक्विपमेंट एंड ये न्यू साइंस बुक्स, इन दोनों पे उन्होंने पैसे लगाए हैं। इन दोनों को आप कर लें प्लस, उसमें से आप 6,50,000 में से आप ये चीज़ कर दें माइनस। क्या है, सबसे पहले आप लिखें द स्कूल हैड अ फंड ऑफ, जो भी है, साइंस फेयर। ओके, अब यहाँ पे आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द स्कूल हैड अ फंड, लिख लिया। इसके बाद आपने इक्वल डालना है और लिखना है 6,50,000 रुपया। ये आपका स्कूल फंड जो इकट्ठा हुआ है। इसके बाद आपने जो लगाए हैं, पहला आपने लाइब्रेरी स्पेंट, आप इंग्लिश में लिखे स्पेंट ऑन लेबोरेटरी, LABORAT, लेबोरेटरी, कितने पैसे लगे हैं जी, 2,14,578 रुपये। अब फिर आपके न्यू साइंस बुक्स पे कितने पैसे लगे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, बुक से न्यू साइंस
बुक्स, तो आपके कितने लगे? 1,35,422 रुपये। आपने इसको प्लस नहीं करना जो आपने इकट्ठे किए हैं, आपने पहले इन दोनों को प्लस करना है। 8 और 2 कितने हो गए? 10। यहाँ पे 7 और 3 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 यानी कि 10, 5 और 4 1 10, और यहाँ पे कैरी आ गया 3 और 1 4 और 1 5 2 और 1 3। तो आपके 3,50,000 रुपये जो है पड़े। हाउ मच डिड स्पेंड ऑन दीज टू, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंस अपग्रेड। तो उसके जो साइंस अपग्रेड के लिए ये पैसे आपके 3,50,000 रुपया लगा है। किस पे जी? मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे देखें बकायदा, यहाँ पे 6,50,000 उनके पास स्कूल एड अ फंड ऑफ इसके दे स्पेंट, उन्होंने लगाए इस पे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट एंड न्यू साइंस बुक्स, इन दोनों पे उन्होंने पैसे लगाए हैं। बाकी टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो होता है जो हम लगाते हैं पैसे, उनको एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे ये एक्सपेंडिचर कहलाया, पहला हमारा एक्सपेंडिचर है स्कूल है, नहीं सॉरी, लेबॉर्ट्री वाला, दूसरा है न्यू साइंस बुक वाला, ये एक्सपेंडिचर है। इन दोनों को प्लस किया आपका आंसर आ जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी अगला, बंटी फैमिली ऑर्गेनाइज अ लोकल आर्ट फेस्टिवल विद अ बजट, उनका बजट कितना है? 9,50,000, 9,50,000। दे पेड 4,62,700, यानी कि आर्ट सप्लाईज उन्होंने इतने पैसे अदा किए हैं। फॉर हायरिंग वेन्यू, उनके लिए ये फायरिंग जो बंदे हायर किए जाते हैं या वेन्यू जो भी आपका लगाया जाता है। हाउ माई डेड स्पेंड ऑन दीज टू मेजर एक्सपेंसेस, ये मेजर एक्सपेंसेस उनके ये हैं, एक आर्ट सप्लाईज और दूसरा है हायरिंग अ वेन्यू। ठीक हो गया। पहले आप लिख लें, यहाँ पे आपके पास है पहला आर्ट सप्लाईज, क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर था 2 और अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। ओके, लिख लिया। अब आपने लिखना है आर्ट, इंग्लिश में लिख लो ART, आर्ट सप्लाईज, SUPPLIES सप्लाईज कितने हैं जी? 4,62,735, यानी कि 4,62,735। इसके बाद उसने लगाए हैं हायरिंग अ वेन्यू। ओके, इसके लिए कितने पैसे लगे हैं जी? 2,87,265। इन दोनों को आप कर लें प्लस। चलें जी, 5 और 5 कितना होता है? 10, 6 और 3 1 10, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 8 और 6 14 और 1 15, 4 और 1 5 और 2 7। तो आपका इन दोनों के यहाँ पे आप इंग्लिश में झाड़ भी सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बाकायदा आप इंग्लिश झाड़ने के लिए ये देखें, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन दीज टू मेजर एक्सपेंसेस। आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे टू मेजर एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप लिखेंगे टू मेजर एक्सपेंसेस। ओके हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ऊपर वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि उनका बजट ये सोचा हुआ था जो उन्होंने लगाना था। अब है जी तलीमाबाद। फिर अब तलीमाबाद में क्या है जी? अगला क्वेश्चन, तलीमाबाद कम्युनिटी स्टार्टेड एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू वाली उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 12 लाख। कितना? 12 लाख। दे स्पेंट इरीगेशन सिस्टम, उन्होंने इरीगेशन सिस्टम के लिए 2,10,000 जो भी है ऑन सीड, सॉरी नहीं, यहाँ देश इरीगेशन सिस्टम के लिए उन्होंने लिखाया 7,89,654 और सीड जो बीज के लिए उन्होंने लगाया 2,10,000। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट? टोटल अमाउंट क्या है जी? तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखें ना, आपके पास यहाँ पे इन अब देखें 12 लाख आपके पास ये है 7 और ये 2।
अब इन दोनों को तो मेरे हिसाब से आपको प्लस कर लेना चाहिए। पहली ये इरिगेशन वाली सिस्टम पे कितना पैसा लगा और सीड वाले सिस्टम पे कितना पैसा लगा, इन दोनों को प्लस कर लें। क्या कर लें? प्लस। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका बन जाएगा 8 और 2 ऑन स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। अगर आपको देखा जाए कि यहाँ पे 7 और ये 8, 1 9 बन जाएगा। यहाँ पे कितना है जी? 12। क्या? 12। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे 12 लाख लिखता है, इसमें ज़ीरो का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो अगर व्हाट वाज द टोटल, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू की जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो इतनी थी। स्पेंट, उन्होंने पैसे लगाए हैं इरिगेशन सिस्टम के लिए और सीड पे लिए, यानी कि बीज पे पैसे लगे हैं और इरिगेशन सिस्टम पे। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों को मैं कर लेता हूं प्लस। चलें जी, करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी 4 है। यहाँ पे देखें हमारे पास स्पेंट लिखना है। क्या लिखना है? स्पेंट ऑन इरिगेशन। इरिगेशन के ऊपर कितने पैसे लगे हैं जी? 7,89,650, 7,89,654। इसके बाद सीड पे कितने लगे हैं? स्पेंट ऑन SEED सीड। अच्छा जी, सीड पे हमारे कितने लगे हैं? 210,346। इसको कर लेते हैं जी प्लस। 6 और 4 10, 10 10 10 10, 7 और ये 3 10। ठीक हो गया। तो ये आपके बुनियादी पैसे हैं जो इनिशियल आपकी लगे हैं। ठीक हो गया, दैट्स कॉल्ड आंसर। ओके हो गया, ये आपका आंसर है। बाकी आप इसको टोटल भी लिख सकते हैं, TOTAL, बस। ठीक हो गया, इनिशियल स्पेंड, शुरू हुए लगने वाले पैसे। अब जी क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी 5 की जानिब। किसकी जानिब? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 5, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? ये कहते हैं एस्टीमेट द फॉलोइंग नियरेस्ट 1000। क्या? नियरेस्ट 1000 एंड देन प्लस भी करें और माइनस भी करें। यहाँ पे अब आपके सामने मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 4 5 6 7, और यहाँ पे आप एस्टिमेशन का साइन लगा लें, और नीचे भी आप लिख लें 4 5 6 7 8 9, और ये भी एस्टिमेशन का साइन। अब पहला पार्ट है हमारा प्लस का। किसका? यहाँ पे प्लस ऐसे कर लेंगे, और इसको कैसे? अब उसने कहा है कि 1000, अब 1s 10s 100 और ये 1000 है। हमारा नंबर ये बनता है 1000। 1000 से पहले ये इंसा क्या है? 5। अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो, दोबारा बता देता हूँ, अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो अगला इंसा 4 की जगह क्या आ जाएगा? 5। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 2, 4 की जगह लिख लेता हूँ 5, आगे 3 0 लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें फिर 1s 10s 100 और ये 1000, ये 1000 बनता है, तो इसका ये 5 से बड़ा हिस्सा है। 6 की जगह क्या आ जाएगा? 7। अगर ये 5 से छोटा होता 4 होता तो मैं ये 6 का 6 ही लिखता और अगला हिस्सा नहीं बढ़ाता। तो 4 5 और ये 6 की जगह आ गया 7, फिर 0 0 0। अब इसको कर लो प्लस। ठीक हो गया, इसको भी प्लस कर लें, इसको भी 0 0 0 7 और 5 12, 5 और 2 7 और 1 8, 4 और 3 7, 9 और 7 16, और 8 और 6 14, और 1 15, और 7 और 5 12 13, और 6 और 4 10, 8 7। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये जी आपका पहला
पार्ट हुआ एस्टिमेशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं माइनस वाले पार्ट की जगह। यहाँ पे लिखा हुआ है 7, साफ करके नज़र आ रहा है ना, 7 8 9 0 1 2 एस्टिमेशन साइन। अब क्या है 1 2 3 4 5 6 एस्टिमेशन साइन। अब यहाँ पे देखिए फिर 1s 10s 100 और ये 1000 बनता है। ये उससे पहला जो इंसा है वो 0 है, यानी कि 5 से छोटा है, ये 9 का 9 रहेगा। 7 8 9 0 0 0 ये भी 5 से छोटा है, यानी कि देखिए ना ये 1000 बनता है, तो इससे पहले वाला इंसा 5 से छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो मैं अगला इंसा बढ़ा देता, अगर ये छोटा है तो 5 से, तो मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं। 1 2 3 0 0 0। अब कर लो माइनस, इधर भी माइनस, इधर 0 0 0 6 6 6 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6 और 7 में से, ये है जी, दैट्स कॉल्ड आंसर। ठीक हो गया ये माइनस का। ओके, तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुए।